यहाँ पर कह दिया है, भारत सरकार ने कह दिया है, अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारी जमीन का 1 इंच भी हम दूसरी सेना को या दूसरे देश को नहीं देंगे। और चीन ने यही मनमानी बार बार की है। लेकिन तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हम तवांग के रास्ते में हैं और आप देखिए कि कितना घना जंगल यहाँ पर है। 5 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात के 8 बजे होंगे, क्योंकि देखिए दुर्गम इलाका है। काफ़ी चुनौतियाँ यहाँ पर तमाम भारतीय सेना को होती है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है यहाँ पर। -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है इस पूरे इलाके में। और आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। ये वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये वो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर LAC है। और यहाँ पर गश्त पेट्रोलिंग जो है दोनों सेनाओं की तरफ से की जाती है। लेकिन 9 दिसंबर को क्या हुआ? 9 दिसंबर को ये हुआ जब चीन की सेना ने एक बार फिर से मनमानी की। रोजाना जिस तरीके से 2006 के बाद से पेट्रोलिंग वो कर रहे थे, लेकिन 300 सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना इस तरीके से पलटवार करेगी। LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने खदेड़ा। नौ दिसंबर को तवांग में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हो गई। खबर है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आ गए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की शुरू से ही अरुणाचल पर कब्जा करने की मंशा रही है और इसलिए वो हमेशा LAC पर अपने सैनिक भेजकर कुछ हरकतों को अंजाम देता रहा है। लेकिन हर बार उसे भारत की फौज की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय सेना हर बार चीन को करारा जवाब देती है। पूरी भारत के साथ जो LAC के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चीन हमेशा अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के एजेंडे में लगा रहता है और इसी कड़ी में तवांग में 9 दिसंबर की घटना हुई, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। पहले भी चीन को दिया था मुंहतोड़ जवाब। 2020 में लद्दाख में LAC पर हुई थी झड़प। LAC पर भारत हर बार चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देता रहा है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुका है। अब अरुणाचल में ही तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। देखिए, सबक सिखाना होगा और लगातार भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही है और सबक सिखा रही है। गलवान के बाद देखिए 2.5 सालों में
2.5 सालों में ये दूसरा वाकया हो गया है जब चीन ने इस तरीके से अपनी चौखट से एक बार फिर से चालबाजी की चाल चली। अब देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि चीन को सबक सिखाना होगा, लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आता है। साथ ही एक बार फिर से हिंदुस्तान के हर नागरिक को आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार में एक भी टुकड़ा जमीन का दुश्मन देश ले नहीं पाएगा।